तो देखते हैं कि बोर मॉडल की सफलता क्या है। सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। इस मॉडल की स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या की गणना आप कर सकते हैं। रेडियस को अगर कैलकुलेट करना तो उसका जो फार्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, जिसको बोहर रेडियस भी कहते हैं। पहली जो बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बोर मॉडल की सफलता की चर्चा कर रहे हैं तो पहली चीज क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, आप इस थ्योरी के बेस पे बोर रेडियस की गणना की जा सकती है। इस मॉडल के बेस पे इसका फार्मूला है n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर जेड। थर्ड पॉइंट देखें, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसको भी आप इस थ्योरी के बेस पे, इस मॉडल के बेस पे निकाल सकते हैं। इसका जो फार्मूला है 2 पाई स्क्वायर m e4 जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर me4 जेड स्क्वायर n स्क्वायर अपान n स्क्वायर h स्क्वायर। और एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन इस मॉडल के थ्रू आप कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बोहर रेडियस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड एटॉमिक नंबर है, एन और ऑर्बिट का वैल्यू है n इक्वल टू 1 टू h प्लॉन्क कांस्टेंट से। अगर इन सभी वैल्यूज को अगर हम लोग रखते हैं तो पहले एनर्जी स्टेट्स के लिए जो वैल्यू है वो -1312 किलो जूल पर मोल मिलता है। इसको हम लोग E1 स्टेट कहते हैं तो इसको 1312 किलो जूल पर मोल मिलेगा। दूसरे के लिए आप देखेंगे, E2 के लिए देखेंगे तो -328 किलो जूल पर मोल, मोल इनवर्स -145.8 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से जैसे जैसे दूर जाता है उसकी ऊर्जा तो इसमें बात कर रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की सफलता क्या थी। तो आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट की गणना कर सकते हैं। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या जिसको हम लोग बोलते हैं बोहर रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। जब वापस लौटता है अपने ग्राउंड स्टेट में तो वो रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करता है, जिससे कि परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। थैंक यू।